ने लगी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। परमानंद। भगवान शंकर बोले देवी हम दोनों परमानंद से भर गए। अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। मां ने यहां पर प्रश्न किया, प्रभु आपको जैसा आनंद हुआ क्या वैसा आनंद सबको हुआ होगा? कल यहां बागला जी आए थे दिल्ली से, रमेश चंद्र बागला जी। तो मैं तो जैसे संध्या करके कथा के लिए ऊपर कमरे से निकला नीचे तो देखा इंद्र नारायण खूब प्रसन्न हो गए थे। तो सूचना मिली कि महाराज अभी वहीं बैठिए, अब बाद में जब सूचना जाएगी तो आइएगा। तो लगभग हम लोग 40-45 मिनट बैठे रहे। बागला जी भी बैठे थे। बागला जी ने एक प्रश्न किया कल, बोले महाराज यदि कोई दिव्य महापुरुष, हमारे भीतर उतनी शक्ति तो नहीं है कि हम पहचान सके, यदि कोई दिव्य महापुरुष अथवा भगवान ही वेश बदलकर हमारे अगल बगल से गुजर रहे हों तो शरीर में कोई ना कोई हलचल तो होनी चाहिए। बताइए, होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। यही तो बात है। आजकल हलचल केवल शरीर में हो रहा है। हलचल शरीर में नहीं होना चाहिए, हलचल हमारे मन में होना चाहिए। ये शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है, इसके भीतर जो बैठा है वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि कोई सिद्ध महापुरुष परम तत्व हमारे पास से गुजर रहा है तो हमारे मन में हलचल होना चाहिए। नहीं हो रहा है उसका एक कारण है। चुंबक लोहा को खींचता है, लेकिन यदि लोहे पर आप मोटी परत लगा दीजिए प्लास्टिक की, लकड़ी की, तो खूब मोटी परत यदि लोहे पर लग जाए तो चुंबक को कितना भी अगल बगल से ले जाइए उस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार मन पर जब तक ये माया और विकार का परत पड़ा हुआ है, महापुरुष गुजरते जाएंगे, हमारे मन पर कोई प्रभाव पड़ स्वीकार अब न हो। मन यदि भगवत कथा में, भगवत चिंतन में, भगवत दर्शन में रम रहा है तो ये अपने पर भगवान की विशेष कृपा मानिए। अभी मैं गया था अमेरिका कथा गाने अप्रैल में, तो वहाँ एक बिटिया मिली, मोनिका अरोरा। उसका मैंने नाम बदल के पार्वती कर दिया। उनके हस्बैंड थे, उनका नाम बदल के शिव कर दिया। क्या दोनों का जीवन अद्भुत। इतना आनंद आया उनसे मिलके। बिना भगवान को भोग लगाए अमेरिका में रहते हैं, पानी तक नहीं पीते, सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा। ये क्या है? किसी भी देश में यदि हम हैं, भारत में कई लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हो, यहाँ कई लोग हैं, आप कहीं भी रहो, यदि आपका मन परमात्मा के चरणों में लग रहा है, आप अपने को भगवान की कृपा मानिए अपने ऊपर। शंकर जी बोले देवी यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जिस पर रघुनाथ जी की विशेष कृपा होगी वही इस चरित्र को जान सकता है। हमने जाकर देखा देवी, उस समय महाराज के पास जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया।
हाथी दिया, रथ दिया, घोड़ों को दिया, गौ माताओं को दिया, स्वर्ण दिया, हीरा दिया, वस्त्र दिया। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। मन संतोष से सबन ही कह, जहाँ तहाँ दे अशेष। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, महाराज को आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार कुछ समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं? जिस दिन नाम रखा जाए। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर पूजन किया और पूजन करके महाराज हाथ जोड़कर बोले, धरिया नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हुए हैं, एक एक नाम कृपा करके बताइए। जैसे महाराज ने ये बात कही, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आनंद में आ गए। क्यों? अपने सौभाग्य का दर्शन करके। मन में सोचने लगे कि जो भगवान पूरे संसार को नाम देते हैं, उनका नाम मैं रखने वाला हूं। बोले, महाराज इनकी अनेक नाम हैं और सारे नाम एक दूसरे से अद्भुत हैं, अनुपम हैं। आपने एक एक नाम पूछा है, तो मैं अपने मति के अनुसार उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले राम जी श्री चक्रवर्ती दशरथ जी की गोद में थे। गुरुदेव ने महाराज से कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपारी, करते त्रैलोक सुपारी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। ये भगवान क्या है? कहिए। भगवान आनंद के समुद्र हैं। इसका अर्थ है जीवन में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो इनकी कृपा से आ रहा है, और जो कष्ट प्राप्त हो रहा है कि भगवान नहीं दे रहे, हमारे अपने कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान ने बहुत कष्ट दिया महाराज। अरे जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, देंगे कहां से? जहां आनंद भरा है। अब बताओ, हीरे की दुकान पर जाकर, चांदी की दुकान पर जाकर अब पीतल मांगेंगे तो आप देंगे? रामनिवास भी हमारे चांदी के व्यापारी हैं, इनसे कहें कि हमको 1 किलो पीतल दीजिए, कैसे देंगे वो? जो सामग्री जिसके पास है ही नहीं वो देगा कैसे? भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। सीकर, सीकर समझते हैं? सीकर यानी राजस्थान वाला सीकर नहीं, पानी के एक बूंद को 1000 भाग में तोड़िए,
और उसका जो एक भाग होगा उसका नाम है सीकर। ये जो फव्वारा चल रहा है, हाँ देखिए ऊपर वो वहाँ पर मिस्ट लगा हुआ फव्वारा पंडाल में, उसमें जो पानी के एक एक कण है उस एक कण का नाम सीकर है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के श्रीमुख से कि राम जी सीकर ते त्रैलोक सुपासी, अपने सीकर रूपी आनंद से पूरे त्रैलोक्य को आनंद देने की क्षमता रखते हैं। कौन? राम जी सुख के धाम है। और महाराज ये राम वही हैं जिनके शरण में आए बिना जीवन में विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए आराम जरूर प्राप्त होगा। भोलानाथ जी हमारे एक परिचित हैं त्र्यंबकेश्वर में, बाबूजी के मेरे सखा हैं चाचा जी, उनका नाम है भोलानाथ तुंगर। आप तुंगर नहीं हैं लेकिन भोलानाथ हैं। जीवन में आराम प्राप्त हो सकता है लेकिन बिना राम जी के शरण में आए जीवन में विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए आना ही पड़ेगा। विनय एक पद गाते हैं, राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार है, इस नैया पर बैठ कर सब हो सकते हैं पार। जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार। कब? जब तुम दीन दयाल का आकर देखोगे दरबार। ये शरीर मेरा चाहे आपका, राम के बिना प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मोरख प्राणी राम के बिना। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र अखिल लोक दायक विश्राम, ये पूरे संसार को विश्राम देने वाले हैं। और इसी का परिणाम देखिए, जब राम गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी राम कथा लिख दिए, पूरी राम कथा सरकार 7 कांड, तो उत्तर कांड के अंतिम दोहे के अंतिम छंद में, अंतिम छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में जाकर कहते हैं, बीच में एक बार भी नहीं बोले, एकदम अंत में जाकर मानस में बोले, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। जिन रघुनाथ जी की लव समझ में आ रहा है, लव लव लवलेश, सेकंड के ये पलक गिर रहा है ना, पलक गिरने में जितना समय लगता है उस समय का नाम है निमेष। क्या नाम है? निमेष। एक निमेष को 3 भाग में बांटिए। जितना समय लग रहा है पलक गिरने में, इस समय को 3 भाग में बांटिए। उस 3 भाग के एक भाग का नाम है लव। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन भर कृपा नहीं प्राप्त हुई भगवान की, लव से भी थोड़ी समय तक कृपा प्राप्त हुई। जाके कृपा लव लेश ते
मतिमंद तुलसीदास हूँ यानी भी ये मतिमंद तुलसी जिस भगवान की लेश मात्र कृपा प्राप्त किया तो क्या हुआ हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। स्वामी जी कहते हैं ये मतिमंद तुलसी लेश मात्र कृपा प्राप्त करके रघुनाथ जी का विश्राम नहीं पाया है, परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है। मेरे राम जी जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज ये पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। विष पीने के बाद भी यदि मुख से राम निकल रहा है तो आप विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। विष यानी चूहा मारने की दवाई नहीं। जिनके साथ परिवार में जी रहे हैं यदि किसी ने कड़वी बात कह दी तो उस विष रूपी कड़वी बात को पीकर जो सामने वाले को राम राम कह रहा है वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम का अर्थ है। गुरुदेव भगवान ने कहा ये पूरे संसार को विश्राम देंगे महाराज, इसलिए इनका नाम आज के बाद राम होगा। जो जगत को विश्राम दे वो राम है। पूरी सभा बोली एक स्वर में, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद माँ कौशल्या जी के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा महाराज आपके द्वितीय पुत्र जो कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं ये जानते हैं कौन है? विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व का क्या करेंगे कहिए? भरण पोषण समझ में आ रहा है? भरत जी भोजन कराएंगे का है? शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है परंतु आत्मा का पोषण भोजन से नहीं हो सकता है माई बाप। आत्मा का पोषण केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि ये संसार के आत्म तत्व को जितने जीवात्मा हैं उन जीवात्माओं के आत्मा को परमात्मा के प्रेम से भरत जी महात्मा बन के जीवन पर्यंत परिपूर्ण करते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भरता रहे उसका नाम भरत होगा। भरत यानी भरत, जिसके पास जाकर आप भर जाएं वो भरत है। और याद रखिएगा जिसके पास जो होगा उसी से आपको भरेगा। साधु के पास जाइएगा तो माला फेरने का लत लगेगा, विषयी के पास जाइएगा यहाँ रगड़ने का लत लगेगा। जिसके पास जो होता है वही सामने वाले को देता रहता है। भरत जी राम प्रेम से लबालब भरे हुए पात्र हैं। भरत जी बर्तन है, बर्तन।
और उसमें भरा क्या है? तो राम प्रेम भरा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भरत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में कहा है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। भरत जी सीताराम जी के अमृत रूपी प्रेम से भरे हुए पात्र हैं। जो भी भरत भैया की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। और ये केवल गोस्वामी जी नहीं कहते हैं, जो भी मिलता है भरत जी के बारे में यही कहता है, तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जन राम सलेहो। तीर्थराज प्रयाग में कहा गया, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी का जीवन पढ़िएगा, भरत जी का जीवन दर्शन करिएगा, कैसे रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करना है पता चलेगा। और याद रखिएगा, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। आपको सुनाता हूं, अभी आरती हो रही थी तो मैं पढ़ रहा था। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। मूढ़ व्यक्ति के साथ यदि आप रहेंगे तो आप भी ज्ञानी से अज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। विषयों का निरंतर चिंतन करते रहने से बुद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तेज घटे पर नारी की संगत, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। है, बहुत खाने से आदमी कुंद हो जाता है, पर स्त्री की संगत करने से जीवन का तेज समाप्त हो जाता है। आगे सुनिए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। आपका पड़ोसी सवेरे, बहन जी थोड़ा चाय पत्ती है, चीनी तो मंगा लिए हैं, दूध बगल वाली से ले चुके, चाय बनाना है। कभी चाय पत्ती मांगे, कब वो चीनी मांगे, कब वो आटा मांगे, आप उसको देखना नहीं चाहेंगे। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। नित्य जाने से सम्मान समाप्त हो जाता है। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। भरत जी प्रेम से भरते हैं। प्रेम कब होगा? जिस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। अब याद करिए, वो कौन सा दिन है जिस दिन भगवान के दरबार में गए बिना मांगे कुछ चले आए? सोचिए सोचिए, याद आ रहा है कभी ऐसा हुआ हो? सपने में भी आदमी जाता बाद में है, लिस्ट पहले बना के बैठा रहता है। मंदिर के बाहर जो मांग रहे हैं उनकी तो एक सीमा भी है, लेकिन मंदिर के भीतर पहुंच के जो मांग रहा है वो अनलिमिटेड मांग रहा है। वो घर में भले रखने की जगह ना हो तब वो मांग रहा है। प्रेम तभी दृढ़ता को प्राप्त करेगा जिस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर गए वन में भगवान के पास। सभी लोग भरत जी को देख रहे हैं। भरत जी राम जी से कहेंगे कि भैया वापस चलिए। भरत जी के भरोसे रघुनाथ जी वापस चले जाएंगे। भरत जी ने राम जी से मांगा नहीं,
भरत जी क्या बोले? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने मांगा नहीं, यहां दर्शन करिए। भरत जी बोले प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न हो आप करिए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, अपनी वो भी वाह वाह है। आपको जिसमें खुशी है प्रभु आप वही करिए। ये प्रेम का प्रथम सिद्धांत है, मांगना समाप्त करिए। आप किसी वृंदावन में प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी थे। आप लोग जाके दर्शन भी किए होंगे शायद, वृंदावन पास में है आपके। हैं? पंडित जी कुछ मांगते नहीं थे भगवान से, नित्य सेवा करते थे। जानते जहां जब आदमी दिमाग में प्लानिंग करके रखता कि आज इनसे ये मांगना है, तो उसकी वाणी चतुराई भरी रहती है। वो बात बात में समय ढूंढता है कि कब समय आए कि हम अपने भीतर वाली बात कह दें। अब भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, ये चतुराई बर्दाश्त नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोग मध्य प्रदेश में कथा गाने गए, एक जगह है तानसेन जी थे अकबर के दरबार में। तानसेन जी ना, तानसेन जी रीवा के पास के थे। रीवा है मध्य प्रदेश में, वहां उनके जन्म स्थान है। तानसेन ना अकबर के दरबार में थे तानसेन जी। उनके गुरुदेव भगवान थे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज। क्या अद्भुत साधक भगवान के भय हो। तो एक दिन अकबर सोचे कि जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो इनके गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे। तो बोले कि तानसेन अपने गुरुजी को बुला के लाओ, मुझे उनका गान श्रवण करना है। तो बोले कि मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आ सकते, यदि आपको उनका गीत सुनना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको पता चल गया कि आप आए हैं, चाहे कोई आए है वो गाएंगे नहीं। वो जगत के आगे नहीं गाते हैं, वो जगदीश के आगे केवल गाते हैं। तो सुनना है तो भोर बेला में चलना पड़ेगा। अब अकबर सुनकर और उत्साहित हुआ, बोला ठीक है रचना बनाइए, मैं चलूंगा। तानसेन और अकबर दोनों वेश बदल के भोर बेला में 3 बजे, जहां पूज्य हरिदास जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते थे, मंदिर से दूर जाकर एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए छिपके। हरिदास जी आए, घंटों ठाकुर जी को गीत सुनाते रहे, और जितनी देर हरिदास जी गाते रहे उतनी देर अकबर और तानसेन की आंखों से आंसू निकलते रहे। लगातार रोते रहे दोनों। अकबर की बुद्धि एकदम समाप्त हो गई सुनकर। बिना कुछ कहे जब पूजन पूर्ण हुआ तो वापस दरबार गए। अकबर ने तानसेन को बुलाकर पूछा, तानसेन आपके गुरुदेव भगवान इतना सुंदर गाते हैं, आप इतना सुंदर क्यों नहीं गाते हैं? तो बोले सरकार मैं किसी जन्म में नहीं गा सकता हूँ। क्यों? मैं आपको प्रसन्न के लिए करने के लिए गाता हूँ, और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं गाता हूँ तो मेरे मन में भाव रहता है कि मेरी गीत को सुनकर आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देंगे। मैं आपसे प्राप्त करने के लिए गाता हूँ, और मेरे गुरुजी अपने को न्यौछावर करने के लिए गाते हैं। वो भगवान से कुछ चाहते नहीं है। माई बाप, प्रेम उसी दिन सिद्ध होगा जिस दिन भगवान से मांगना समाप्त हो जाए। और भरत जी इस सिद्धांत के प्रणेता हैं। भगवान से केवल प्रेम की याचना करिए।
क्या है पद हो बजा रहे हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है। भगवान से मांगना समाप्त करिए। भरत जी गुरुदेव भगवान कहते हैं ये पूरे विश्व का राम प्रेम से भरण पोषण करेंगे। अस्तु महाराज, आज के बाद इनका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद माँ कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे भैया बैठे थे। कौन? शत्रुघ्न भैया। गुरु जी कहते हैं जाके सुमिरन तेरे पुना सा, जाके सुमिरन तेरे पुना जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र, चौथे पुत्र लक्ष्मण जी को ओवरटेक कर लिया शत्रुघ्न जी ने। क्रम में लक्ष्मण जी का नंबर था लेकिन शत्रुघ्न जी पहले बैठे हैं, इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा आपके चौथे कुमार कौन है? इनके स्मरण मात्र करने से नाम को शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपु, ये कैसे संभव है महाराज? कभी अवसर मिले ना तो सुंदर कांड के बाद भी गोस्वामी जी ने 6 कांड लिखे हैं, उनको पढ़िए। जब आप बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक पढ़ेंगे तो आप दर्शन करेंगे श्री रामचरितमानस जी के मौन पात्र का नाम है शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न जी कौन से पात्र है? मौन पात्र, बोलते नहीं है। जीवन में बोल देना तो सरल है, मौन हो जाना ये सरल व्यवहार नहीं है। कई लोग मौन हो जाएं पेट फूल जाता है। शत्रुघ्न जी मौन साधक हैं। और याद रखिएगा जीवन में यदि मौन रहने का स्वभाव बन गया तो कई शत्रु तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से, मौन होने से शत्रु नहीं होते। शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करते रहने से वो स्वभाव धीरे धीरे हमारे भीतर भी आवे, जिससे हमारे शत्रु कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो खट विकार हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएं। अस्तु गुरुदेव भगवान ने शत्रुघ्न भैया का नाम रखा महाराज आपके चौथे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद माँ सुमित्रा जी के गोद में सबसे तीसरे भैया लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार
गुरु वशिष्ठ ते राज